नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजेपी रेवाड़ी पर। मैं हूं आपके साथ कोमल राव। आरती का गांव रेवाड़ी में है। आरती रेवाड़ी से थी, रेवाड़ी से है और रेवाड़ी से ही रहेगी। शुक्रवार को रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के 2 कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंची केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की लाडली के भाषण और दौरे का सार उनके यही शब्द थे। आरती के इन शब्दों के साथ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। आरती आज पहले पदैयावास गांव में पहुंची तथा ग्रामीणों को संबोधित किया। इसके बाद यहां के बीएमजी मॉल पहुंची और शहर के लोगों से मुलाकात की। दोनों जगह उनकी बातें लगभग एक जैसी रही। उनकी बातों का निष्कर्ष यही था कि पार्टी ने टिकट दी तो रेवाड़ी उनकी प्राथमिकता रहेगी। तभी तो उन्होंने यह कहा कि समाचार पत्रों और चैनलों में कभी उनके नांगल चौधरी से चुनाव लड़ने की बात आती है तो कभी कोसली की। उन्होंने अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए सवाल पत्रकारों की ओर ही उछाल दिया और पूछ लिया कि आप लोग रेवाड़ी की बात क्यों नहीं करते। खुद को रेवाड़ी से गहरा लगाव दर्शाने वाला वाक्य आरती का गांव रेवाड़ी में है, आरती रेवाड़ी से थी, रेवाड़ी से है और रेवाड़ी से ही रहेगी का संबोधन भी उन्होंने इसी संदर्भ में किया। यहाँ देखना यह है कि एक तरफ भाजपा में परिवारवाद के नाम पर टिकट को लेकर खींचतान है तो दूसरी ओर आरती राव का रेवाड़ी की माटी से मोह। राजनीतिक परिवार से होने के कारण राव इंद्रजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आरती वैसे तो पूरे दक्षिण हरियाणा का दौरा कर रही है, मगर जिस तरह उन्होंने रेवाड़ी के प्रति लगाव दिखाया उससे ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि पिछले चुनाव में राव के खास समर्थक सुनील मुसेपुर की हार की टीस उनके अंदर बनी हुई है और वह किसी न किसी तरह रेवाड़ी को जीतने की इच्छुक है। सोशल कनेक्टिविटी की आरती की ताज़ा रणनीति इसी का हिस्सा है। लोगों के बीच जनसंपर्क बढ़ाकर आरती यह बताना चाह रही है कि वह उनके बीच की आरती है, किसी राजा की बेटी नहीं। वैसे अगर बात बॉडी लैंग्वेज की करें तो कार्यक्रमों को संबोधित करते वक्त आरती राव में जोश पहले के मुकाबले काफ़ी अधिक नजर आ रहा है। वैसे रेवाड़ी से टिकट न मिलने या खुद न लड़ने की स्थिति में भी रेवाड़ी के साथ देने का वादा उन्होंने कुछ इस अंदाज में किया। देखिए हमारा ये उनके संबोधन का खास वीडियो। मैं बस ये कहने आई हूँ आज के दिन कि आजकल अखबारों में चर्चाएं बहुत हो रही है कि आरती इलेक्शन कहाँ से लड़ेगी, आरती ये क्या कर रही है। आरती कभी अटेली, कभी नांगल चौधरी, कभी कोसली, कभी नारनौल। अरे रेवाड़ी भूल गए क्या सब? तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आरती का गांव रेवाड़ी में है। आरती रेवाड़ी से थी, रेवाड़ी से है और हमेशा रेवाड़ी से ही रहेगी। मुझे बस ये मालूम है कि हमारे दक्षिण हरियाणा का जो वर्चस्व है वो हमेशा कहते हैं ना, सरकार बनाती है दक्षिण हरियाणा के लोग। अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो ये जो थोड़ी इम्पोर्टेंस हमें मिलती है वो भी बिखर जाएगी। तो आने वाला वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए। Why do I need a mic? मेरी आवाज ही काफी है। हमें बहुत जरूरी है कि एक हो के रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में मेरे को ये यकीन है कि हमें जो हमारा हक है वो जरूर मिलेगा। से भी लड़ूं, मैं जो भी करूं, मैं हमेशा रेवाड़ी के साथ खड़ी रहूं। और मेरे पिताजी ने मेरे को, जब मैंने शूटिंग शुरुआत की थी, मेरी शूटिंग करियर की, मैं 18-19 साल की उम्र थी मेरी, तो उन्होंने मुझसे एक चीज बोली थी कि आरती, तू इस परिवार ने सालों नाम बनाने में गुजार और नाम खराब करने में ना 2 सेकंड नहीं लगते। तो हमेशा ये याद रखियो कि तेरे साथ तेरे परिवार का नाम हमेशा चलता रहेगा। और तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि कभी हमारे ऊपर कोई लालचन ना लगे। और सबके अब दिमाग में एम्स का चर्चा है, जर्नलिस्ट भाई भी हैं कि एम्स कब होगा, उसका शिलान्यास कब होगा। तो
मैंने राव साहब से कल शाम को ही चर्चा की थी इस बारे में। 2-3 विघ्न हैं ज़मीन को लेकर जो सबके सामने हैं, मगर वो उनका मानना है, उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी से भी समय मांग रखा है कि जैसे ही ये जो विघ्न हैं वो ख़त्म होंगे, वो प्रधानमंत्री जी से समय लेंगे और शिलान्यास ज़रूर के ज़रूर इस साल हो जाए।